हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है डुमरेश और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 6 का ध्यान योग का श्लोक। स्नेह से रूपम बुद्ध्या वर्धते गृहत आत्मसंधा मन कृत्वा न किसी चिंते। धीरे धीरे कर्मश्य पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करना बंद कर देना चाहिए। यह परित्याग कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरुक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इन तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने का यह अवस्था सहज ही प्राप्त किया जा सकती है। यतो यतो निश्चल्य मन स्थिरम ततो सन्निभयो मनो वशे नयत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप प्रसिद्ध योगी का मन को वश में लाना होता है। उस परम मन का अधिकार नहीं होना चाहिए जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में कर रखता है। वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गौदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्र सुख के मानक के भिन्न होता है। दिव्य इंद्र सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋकेश अर्थात इंद्रिय के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा की कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियां को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे बढ़कर बात यह है कि यह योग अभ्यास की परम सिद्धि भी है। प्रशांसम होन योगिना सुखदम तम उपनिषदम ब्रह्माभूत कलमेशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सुरक्षा सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणवत्ता एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्म के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य ब्रह्मभूता वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमेश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा से में स्थित हुआ जाता है। मृदक लभते परमा भगवत गीता। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप से में नहीं रह सकता। स्व मने कृष्ण विंदे। भगवान का दिव्य ही प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना है या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तु रजोगुण तथा भौतिक कलमेशों से मुक्त होना है। विजस्त सदमान योगी विगदल कलमस्य सुखेन ब्रह्मासना मित्रा सुखमय श्रुते। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयम योगी समस्त भौतिक कलमेशों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा में करते रहना ब्रह्मा के साथ यह दिव्य शास्त्रीय ही ब्रह्मा स्पर्श कहलाता है। सर्वभूतानम सर्वभूतानि चैतानि ईश्वरते योगात्मा सर्वत्र समर्थनम। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझे को तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वस्व देखता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्मा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन दृष्टि। अपने
परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। किंतु पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नियत रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने में से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निष्पेक्षता है। यद्यपि जीव आत्मा एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योग अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति स्वभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्मा रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की भक्त शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव परम शक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बुद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार के भगवान में स्थित रहता है। योगी समस्त दृश्य है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समष्टि पूर्ण होती है। यो मा पश्यते सर्वथा स्वर च मय पश्यते तस्वाय न प्रणश्यामि स चचमेन पश्यति। जो मुझे सर्वत देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, इसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वस्व देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता है प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना भावित मित्र से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावना मित्र का मूल सिद्धांत की यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वस्व है। कृष्ण भावना मित्र पर कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना मित्र की इस अवस्था में भक्त कृष्ण के इस अर्थ में एक रूप हो जाता है और उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच में अंतर्गत संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान की भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तद्भाय होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है और भक्त कभी भी ऐसी उपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमानुष्ठते भक्ति विलेशन संत सदैव हृदय विलेखनित यह श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदा पुरुषोत्तम भजामी। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेमा रूपी अजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर के रूप में जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यह बात योगी के लिए सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता।
स्वरभूत सीता यो यो म भजय कर्तया तवा सीता सर्वथा वर्तमान योगी मई वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक ऐसा सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझमें सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य: जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यह नहीं कि असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। इसकी पुष्टि शिला रूप गोस्वामी कृति भक्ति समृद्धि सिंधु में हुई है। निखिल स जीवन मुक्त स उच्चते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भक्त स्वतः ही मुक्त हो जाता है। नारद परिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। दिखिलानविचिते कृष्ण चैत्यो विदाय च तन्मय भवति श्रीप्राप्त जीवो ब्रह्मणि योजते। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य शास्त्रीय की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि सर्वोच्च अवस्था में कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण के प्रति जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपाल तल्पनीय उपनिषद में भगवान की इस अंचित शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। समुद्रा योगोवित यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय में है उनमें उपस्थिति रहता है। इस प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है। एका पर विष्णु सर्वव्यापी न सह्य स्वर कर रूप कर्म च सुरवते बहुदित। विष्णु एक है और फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वह अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वस्व उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। आत्मा सर्वतः सर्म पश्यति योजना सुख या आदि दुख सा योगी परमत। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी में सुख तथा दुख का अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य को समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितोषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बुद्ध जीवों कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तपो दुखों को भोगता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वस्व वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अंत में वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान प्रियतम सेवक है। न चय तस्मान मनुष्य कृष्ण प्रिय कृतमा। भगवत गीता के दूसरे शब्दों में भगवत दत्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है।
और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह सर्वात्म सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, पतित अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्रों जीवों के देश नहीं करता। यही है कि वह अंतर जो एक भगवत दत्त तथा आत्मोत्री में रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है वह उतना ही पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्तियों को कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करता रहता है। अर्जुन वाच्य योगास योगस्तत् प्रवक्ता सामान्य मधुसूदन यथास न पश्यामि स्थिता स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। तात्पर्य भगवान कृष्ण के अर्जुन के लिए सूचादेश के लेकर योगी परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्तियों के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योग अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक अवस्थाओं से विरक्त का नियम करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें उनके सद्गुण थे। वह महान योद्धा था। वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो वह यह की है कि भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई भी ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योग अभ्यास किया हो। अंत में इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय परिलय व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनियों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था कि आधुनिक समय के लिए क्या कहना, जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूल तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलवद कृष्णम तसाई निर्गया मने वारे सुदुष्कर्म। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, संकल, अटिल तथा अत्यंत बलवान है, अंत में मुझे इसे वश में करना आयु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुर्गाही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए तो मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य को अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई
भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य में कठोर निषेध में कहा गया है, आत्मनरतिना विधि शरीररत में च बुद्धि तु सरते विधि मन पर में च इंद्राणीय अतान्य गोचन आत्म मनोमुक्ता भोक्ता सम्मिश्रण। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिया घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा दुख या सुख का भोक्ता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है कि यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा कठिन है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसा प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यावहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है कि जानवर को रोक पाना कठिन होता है और उछल श्रृंखला को मन को रोक पाना तो अत्यंत कठिन है। मन को वश में रखने के लिए सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है कि यह है कि समस्त जनता के मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि सर्वे मने कृष्ण पदनियो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्ण कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए वह अन्य वस्तुओं से नहीं रह जाएंगी। श्रीमन भगवान वाच्य असय महाबायो मनो दुर्गिरिन चलम अभ्यासो तुय कौंतय वैराग्न च गृहते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबायो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु प्रयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य अर्जुन द्वारा व्यक्ति इस अटिल मन को वश में करने के कठिनाइयों को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वो सुझाव देते हैं कि अभ्यास तथा वैराग द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में या तीर्थ अवस्था में परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निरंतर ब्रह्मचर्य पालन, एकांत प्रवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन पाना संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य को भगवान की